Hi guys, welcome back. Welcome to Code Rangers, our YouTube channel. And I hope आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है. एंड लर्नर्स, चलो हम लोग इतने दिनों से जिस टॉपिक का हम लोग वेट कर रहे थे, OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्टली यूज्ड इन डेवलपमेंट पार्ट, है ना. इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, एंड इसके लिए ही हम लोग वेट कर रहे थे. ओके, सो बिफोर बिगिनिंग मैं ये कहना चाहूंगा, अब तक अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियोस को भी लाइक करते रहो. ओके, ओनली वन कंडीशन कि अगर आपको रियली अच्छा लग रहा है यूट्यूब चैनल का जो मेरा टीचिंग है, तो देन ओनली यू सब्सक्राइब और लाइक अवर वीडियोस. ओके, एंड चलो फिर हम लोग आज का टॉपिक जो है हमारा OOP बिगिन करते हैं. क्लियर, आप लोग जानते ही हो, अगर नहीं भी जानते तो लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय OOP, जो आजकल बोलते रहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये आना चाहिए. क्यों? क्योंकि इससे हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस करने का मतलब ही इसकी हमको कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. ओके, जो कोड करते समय डेवलपर्स फेस करते हैं, उन चैलेंजेस को सॉल्यूशन के टाइप में ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस की गई. ओके, इसकी नीड क्या थी? ओके, कुछ हम लोग आज इसके ऊपर ग्लिम्स देखेंगे. ओके, हाल ही थियरेटिकली हम लोग कितना ही सीख लें, ओके, समवॉट हमको आइडिया आएगा जब हम रियल टाइम कोडिंग देखेंगे ना, जब पूरी पिक्चर हमको समझ में आती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. ओके, सो कुछ रियल एंटिटीज को लेकर मैं अभी आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा. ओके, एंड लेटर ऑन हम लोग फुल कोडिंग में ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सभी पैरामीटर्स को, सभी जो जो भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उन सभी के ऊपर हम लोग रियल टाइम एग्जांपल्स विद कोडिंग के साथ हम लोग देखेंगे. ओके, तो चलो फिर हम लोग बिगिन करते हैं. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? क्लियर, नाउ थोड़ा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन. व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ओके, इट इज अ वे ऑफ डिजाइनिंग प्रोग्राम्स, ओके, बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स हम लोग बनाते हुए उन ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लोग काम करते रहते हैं. ओके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. क्लियर, प्रोग्रामिंग जनरली हम लोग करते हैं. ओके, बट अब कैसे करते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट्स बना के उन ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. नाउ एंड ऑब्जेक्ट भी कैसे बनाते हैं? ये ऑब्जेक्ट जो हम लोग बनाते हैं, ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को एड्रेस करते हैं. ओके, एंड क्या है सर ये रियल एंटिटी? हम लोग एक रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे. जस्ट वेट विथ मी. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट देखें. द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग OOP कॉन्सेप्ट इज टू रिड्यूस कोड कॉम्प्लेक्सिटी. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस करने का. ओके, क्या होती है कोड कॉम्प्लेक्सिटी? ओके, फर्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको एक बार हम लोग देखेंगे. कोड कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, अभी देखना ये सेकंड स्लाइड को, मैं इसको थोड़ा बड़ा करने का ट्राई करता हूं. ओके, नाउ सी कोड वन और सिंगल पेज. ओके, सपोज ये एक कोड है हमारा. ओके, हम लोगों ने कुछ ऐसा लॉजिक लिखा है. ओके, जो कि एक कोड है जो लॉगिन कर रहा है, दूसरा कोड है जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, तीसरा कोड है जो हमारा बाई करने का ऑप्शन दे रहा है. ओके, बाई करने का ऑप्शन दे रहा है हमारे यूजर को. ये था, हमने एक लॉजिक लिखा है. ओके, सपोज अब ये लॉजिक जो है ना, हमने कैसे इसको अगर एक पेज के टाइप में आप मान के चलो. ओके, क्योंकि प्रोसीजर लैंग्वेजेस जिनको बोलते हैं, जिनमें ऊप्स नहीं होता. ओके, उनमें कोड ऐसे ही लिखा जाता है. कुछ भी लिखो आप, कुछ भी कोडिंग करो, टोटल आपको हैज ए सिंगल पेज में ही टोटल कोड लिखना होता है. ओके, सो अगर आपने कोड ऐसे लिखा है, ओके, सपोज ये एक हजारों लाइन का या 10,000 या 1 लाख लाइन्स ऑफ कोड है, मान लो कि एक ही पेज में आपने लिखा है. ओके, सो कल के दिन अगर हमारे कस्टमर को लॉग इन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कहाँ देखेंगे उस प्रॉब्लम को? कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे डिबग करेंगे? ओके, सो जब हमारा कोड, जो भी कोड है हमारा एक ही फाइल में है, ओके, एंड जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि एक ही पेज में है, तो उस पेज में हमारा लॉगिन का लॉजिक कौन सी लाइन पर रहेगा जब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो उसमें ही बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा. ओके, चलो आपने ढूंढ भी लिया, देन आफ्टरवर्ड्स फिर आपको डिबग करना है. ओके, क्योंकि कोड का एक कोड के साथ रिलेशनशिप होता है.
ओके, बाई का सेलेक्ट के साथ, सेलेक्ट का लॉगिन के साथ। अगर आप लॉगिन में कुछ करेक्शंस कर दोगे तो फिर वो सेलेक्ट में भी रिफ्लेक्ट होंगे। ओके, तो जब क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्सिटी जो आप कोड सर्च कर रहे हो, फिर डिबग कर रहे हो, ओके, फिर कुछ डिपेंडेंसीज ये क्या, जैसे सेलेक्ट की डिपेंडेंसी कुछ लॉगिन में है, यानी कि सेलेक्ट में कुछ हम लोग करेक्शन कर देंगे तो लॉगिन में भी चेंजेस आएंगे। ओके, फिर कुछ डिपेंडेंसीज है क्या, अगर है तो फिर आके सेलेक्ट में हमको ऑपरेशंस करने हैं, तो इट विल कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम एंड इन्वॉल्व हेवी थिंकिंग, है ना। सो इस प्रॉब्लम को देखकर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने क्या किया, हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस की थी उन्होंने। ओके, सो इससे क्या फायदा सर, इन शॉर्ट में अगर हम लोग देखें, इससे फायदा ये है कि ये कोड टू देखना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉगिन के लिए एक अलग कोड हम लोग लिख रहे हैं। ओके, यानी कि एक ही पेज में कोड लिख रहे हैं और उस पेज में टोटल कोड जो रहेगा हमारा ओनली लॉगिन कर रहे हैं। ओके, ये लॉजिक किसको बिलोंग करता है भाई, लॉगिन। एंड फिर सेकंड पेज, इसमें लॉजिक किसका लिख रहे हैं हम लोग, सेलेक्ट का, यानी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट कोड हम लोग लिख रहे हैं बाई का, यानी कि थर्ड पेज में। ओके, सो अब यहां देखना कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रिड्यूस हो गई, यानी कि अभी हमारे पास एक बुक के टाइप में है हमारा कोड। ओके, बुक के टाइप में, लॉगिन के लिए एक पेज, ओके, सेलेक्ट के लिए एक पेज, थर्ड बाई के लिए एक पेज विथ पेज नंबर ऑल्सो। ओके, सो यहां पर अगर फ्यूचर में कल के दिन कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है लॉगिन में, तो हम लोग कहां जा सकते हैं, डायरेक्ट लॉगिन का एक पेज बना हुआ है, यानी कि एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में हम लोग चले जाएंगे। ओके, बॉक्स बोल लो या फिर आप इसको ऑब्जेक्ट बोल लो। ओके, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना दिया लॉगिन के नाम का, तो डायरेक्ट हम लोग उसी ऑब्जेक्ट में जाएंगे और देख लेंगे कि लॉगिन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ना अगर सेलेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो सेलेक्ट वाले नाम के ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। इन केस बाई प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट दिख रहा है कस्टमर को बट वो बाई करते समय प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा है, ओके, ऐसी वाली प्रॉब्लम्स भी आती है। जब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बाई नाम के ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे और यहाँ देख लेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ओके, जब हमने कोड को बॉक्सेस में डिवाइड कर लिया, ओके, और इन बॉक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, सो अभी हमारा कॉम्प्लेक्सिटी कितना रिड्यूस हो गया है। ओके, अगर इससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो कोई कोई ऑब्जेक्ट नाम की चीज है ना कुछ है, एक ही कोड है, सभी का लॉजिक एक ही पेज में लिखा हुआ है। ओके, यानी कि समझ लोगे कि हजारों चीजें हम लोगों ने खरीद ली, एक ही बिल में जनरेट होकर आ गई, और हम लोग अभी चेक कर रहे हैं कि ये चीज आई है नहीं है, ये आइटम आया नहीं है, तो कितना आप लोग बिल को टर्न करते करते देख। सो अभी यहाँ क्या हो गया, सॉर्टेड फॉर्मेट में हम लोग कोडिंग करते हैं। ओके, हर लॉजिक का, ओके, अलग ऑब्जेक्ट। ओके, सो कुछ भी प्रॉब्लम अगर एक लॉजिक में आ रही है तो ये लॉजिक किसमें है, सो एंड सो ऑब्जेक्ट में है। ओके, उसी ऑब्जेक्ट में हम लोग जाकर हमारा सर्च या फिर कोड में करेक्शन कुछ भी करेंगे। ओके, एक बार इसको, ये था, इससे क्या हो गया, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटी तो रिड्यूस कर ली। ओके, नाउ और कुछ एडवांटेजेस, कुछ और एडवांटेजेस क्या है हम लोग देखते हैं। देखना, ये कुछ और एडवांटेजेस है, जैसे कि मेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इजियर। मेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इजियर मीन्स सेम यही वही है जो हम लोग कोड कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहे थे। ओके, हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया बॉक्सेस डाल के, ओके, ऑब्जेक्ट्स बना के। नाउ रीयूजेबिलिटी, ओके, ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया था, इन ऑब्जेक्ट्स को अगर हम, सॉरी, बॉक्सेस जो बताए थे मैंने अभी, लॉगिन के लिए बॉक्स, सेलेक्ट के लिए बॉक्स, बाई के लिए, इनको अगर अभी अब हम लोग अब ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ओके, अभी इनको अगर हम ऑब्जेक्ट मान के चले तो लॉगिन है, ओके, सेम यही कोड हमको लॉगिन वाला फैक्ट्री फिर दूसरी प्लेस में भी हमको यूज करना है, तो उसके लिए फिर से हम लोग को एक बॉक्स बनाना, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाना, फिर लॉगिन का कोड अलग से लिखना, नॉट मैंडेटरी। ओके, क्योंकि लॉगिन का एक ही लॉजिक है, एक ही कोड है, सो इसी को हम लोग क्या करेंगे, रीयूज कर लेंगे। रीयूज करने से क्या होगा, हमको फिर से कोड पूरा लॉगिन का लॉजिक लिखना नहीं पड़ा। ओके, सो ये एक एडवांटेज हो गई। नेक्स्ट, बेटर ऑर्गेनाइजेशन। बेटर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कोड को एक अच्छे तरीके में, फॉर्मेट में हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया अभी। ओके, 3 पेजेस हमने बनाए, या समझ लो कि बॉक्सेस, इनको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। अभी ऑब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने कोड को डिवाइड कर लिया, लॉगिन का ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट का ऑब्जेक्ट, बाई का ऑब्जेक्ट। अभी ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है। क्लियर? नाउ रियल वर्ल्ड सिमुलेशन भी कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड सिमुलेशन मीन्स, जैसे आप लोग अभी अगर कभी भी आरटीओ ऑफिस, ओके, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं, अगर आप लोग जाओगे, या फिर रेलवे स्टेशन में भी ये होता है। ओके, हाई लेवल इंजीनियर जो होता है वो लोग देखते रहते हैं कौन सी ट्रेन कौन सी ट्रैक पर जा रहे हैं, उन लोग को रियल टाइम में डेटा दिखती रहती है, विजुअलाइजेशन फॉर्मेट्स में। ओके, डिजिटल डेटा। ओके, सो ऐसे वाले लॉजिक्स में हम लोग
लिख सकते हैं, रियल वर्ल्ड सिमुलेशन यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, नेक्स्ट फाइनल वन इज स्केलेबिलिटी। क्लियर, हम लोग स्केलेबिलिटी को इजीली अचीव कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, नाउ इनके ऊपर अभी ये जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए हैं, इनके ऊपर एक रियल टाइम हम लोग एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। ओके, ताकि हमको कुछ और बेहतर समझ में आए ना। हाँ, एक बार पिलर्स भी देख लेते हैं। नाउ पिलर्स क्या होते हैं? पिलर्स मींस जो मेनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को प्रमोट करने के लिए इन्वॉल्व हैं मैकेनिज्म्स, उनको क्या बोलते हैं? पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड व्हाट आर दे? क्लासेस। ओके, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर, नाउ छोटा सा डिस्क्रिप्शन देते रहूंगा क्योंकि इन सभी के ऊपर हम लोग आगे बहुत काम करते रहे। ओके, क्लासेस मींस नथिंग बट, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस ऑब्जेक्ट बना के हमको ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है, तो पहले हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, सो ऑब्जेक्ट बनता कैसे है? क्लास से बनता है। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट बन भी गया, क्लियर, क्लास हमने बना लिया तो ऑब्जेक्ट बनता रहेगा। ओके, सो हमने फिर क्लास से ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, सो फिर ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये इंस्टेंस होता है हमारे क्लास का। ओके, अब ये कैसा होता है सर? रियल टाइम होता है, नो नीड ऑफ कंफ्यूजिंग। हम जब रियल टाइम कोडिंग में जाएंगे ना, जब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस मींस जैसे मैंने अभी लॉगिन का एग्जांपल आपको बताया था, रीयूजेबिलिटी। ओके, लॉगिन का हम लोग दूसरा लॉजिक लिख रहे हैं। ओके, सो पूरा लॉजिक लिखना नॉट मैंडेटरी, क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉजिक लिख दिया है एक क्लास में, यानी कि एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उस ऑब्जेक्ट में लॉगिन का लॉजिक है, तो उसी लॉजिक को हम लोग क्या करेंगे? जस्ट सेकंड, ये चार्जिंग कर दूंगा। हाँ, उसी लॉजिक का हम लोग यूज कर लेंगे। ओके, कैसे कर लेते हैं ना कि इनहेरिटेंस में वो कॉन्सेप्ट हो जाता है, रीयूजेबिलिटी को हम लोग प्रमोट कर लेते हैं यूजिंग इनहेरिटेंस। ओके, एंड इसको हम लोग रियल टाइम में देखेंगे जब हम लोग कोडिंग करेंगे। क्लियर, नाउ एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन ये क्या होता है ना? ये काइंड ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, कैसी सिक्योरिटी सर? इन शॉर्ट में अगर बताया जाए, डेटाबेस में मान लो डेटा है। ओके, उस डेटा को आप आपके जावा के कोड में लाकर देखते हो। ओके, नाउ यूजर को अगर आप ऑप्शन दे रहे हो कि उस डेटा के साथ कुछ करेक्शन करना चाहे यूजर, ओके, तो यूजर क्या करेगा ना? जो डेटाबेस में डेटा ना, उसका को कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आपने जो कोड में उसको दिखाया होता है, ओके, यानी कि फ्रंट एंड में जो डेटा दी हुई है उसमें कुछ करेक्शन उसको करना है, तो आप उसको ऑप्शन देते हो। ओके, जब वो करेक्शन कर देता है, सबमिट कर देता है, जब वो डेटा करके क्या होती है? डेटाबेस में स्टोर होती है। ओके, डायरेक्ट डेटाबेस का एक्सेस हम कस्टमर को, यूजर को नहीं देते। ओके, इसको भी हम लोग रियल टाइम में देखेंगे, बट करंटली you people have to understand that key encapsulation, it's kind of security, providing security. Okay, now polymorphism. Clear? चलो इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं। पॉलीमॉर्फिज्म मींस, ओके, पहले एक बार इनहेरिटेंस देख लेते हैं। इन शॉर्ट, इनहेरिटेंस मींस ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, जैसे मैंने अभी बताया था लॉगिन का लॉजिक। अभी मान लो एक पेरेंट है, ओके, बाय प्रोफेशन एक्चुअली ये क्या है? ही इज ए मैकेनिक। ओके, नाउ अब इसका बेटा जो रहेगा, ओके, वो भी एक मैकेनिक रहेगा। क्यों मैकेनिक रहेगा? क्योंकि फादर में जो भी होता है वो सभी गुण, सभी स्किल्स जो होते हैं बेटे में बाय डिफॉल्ट आ ही जाती है, जीन से, है ना। सो इसी प्रकार बेटे में भी क्या हो गया? फादर का जो मैकेनिक का स्किल है वो आ गया बेटे। ओके, इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ओके, यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल बताया लॉगिन वाला, ये लॉगिन वाला जो मैंने एग्जांपल बताया था अभी, एक क्लास हम लोग बनाएंगे, ओके, जिसमें लॉगिन का लॉजिक रहेगा, बट ये जो ऑलरेडी पहला ही जो क्लास बन गया है, ओके, जिसमें लॉगिन का लॉजिक है, इसको क्या करेंगे हम? जो पहला क्लास है इसको पेरेंट बना देंगे, और जो नया क्लास बनाएंगे जिसमें हमें लॉगिन का लॉजिक चाहिए उसको चाइल्ड बना देंगे। तो जब क्या होगा? अगर ये हमारा पहले वाला लॉगिन का लॉजिक अगर दूसरे वाले लॉगिन का जो लॉजिक रहेगा उसका पेरेंट बन जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट सभी जो गुण है इसके चाइल्ड को आ जाएंगे। ओके, ये होता है फॉर्मेट, इसको रियल टाइम में भी हम लोग देखेंगे। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म इन शॉर्ट में अगर देखा जाए, ओके, सो सेम वही है। सपोज चाइल्ड है, ओके, ये भी एक मैकेनिक है। क्यों मैकेनिक है? क्योंकि इसका बाप मैकेनिक है। ओके, तो बाप की, इसके फादर की जो भी स्किल्स थी बाय डिफॉल्ट इसको आ गई। क्लियर? नाउ बट मैंडेटरी ये नहीं है कि बेटा
मैकेनिक है, ओके, बट मैंडेटरी ये नहीं है कि जो बाप रिपेयर कर रहा था बेटा भी वही करे, है ना, क्योंकि फादर ही इज अ कार मैकेनिक, क्लियर, सपोज की अगर फादर है मैकेनिक है ऑफ कोर्स, बट रिपेयर क्या करता है वो, किसका मैकेनिक है, कार का, ओके, सो यही मैकेनिकल स्किल्स बेटे को भी आ गए, इनहेरिटेंस हो गया, ओके, बट मैंडेटरी ये नहीं है कि बेटा भी कार ही रिपेयर करे, ओके, सो बेटा बाइक रिपेयर कर सकता है, ऑफ कोर्स ही इज अ मैकेनिक, वो रिपेयर करता है, बट वो किसको रिपेयर करेगा, बाइक रिपेयर कर सकता है, ओके, सो ये लॉजिक हम लोग क्या कर देंगे, बेटे में चेंज कर देंगे, रिपेयर करना तो है आपको, ओके, बट आप करोगे रिपेयर बाइक का, ओके, सो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनकैप्सुलेशन। ये एक साइकिल है, सॉरी सॉरी पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, सॉरी पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ओके, ये एक मैकेनिज्म है, ओके, अभी आपको सुनने में थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा, बट रियल टाइम कोडिंग में पूरी तरीके से समझ में भी आएगा, ओके, जस्ट वेट एंटिल वी विल गेट इनटू द रियल टाइम कोड, बट ये थियरिटिकल है, आपको आना चाहिए, ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में जितना इन डेप्थ आपका नॉलेज रहेगा ना, उतना आप इंटरव्यू भी क्रैक करोगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर होते हैं, एंड सिस्टम डिजाइनिंग अगर आपको अच्छे से समझ में आनी है तो आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट का नॉलेज जो है थोड़ा बहुत डीपली चाहिए होगा, ओके, सो नाउ अब हम लोग एक रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे, क्लियर, नाउ कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ई कॉमर्स ऑब्जेक्ट्स, क्लियर, सपोज हम लोग अभी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं किसी क्लाइंट के, क्लियर, सो हमको एक इंट्यूशन आ जाएगा, अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट है इसका मतलब कि कुछ चीजें, ओके, वहां से भेजी जाएंगी, ओके, एंड कुछ चीजें वहां से खरीदी जाएंगी, है ना, चीजें मीन्स हम लोग अभी इन चीजों को क्या बोलेंगे, आइटम समझ लेंगे, क्या करते हैं हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर सर्च करते हैं, पहली बार आइटम जो हमको चाहिए होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर बाई करते हैं, ओके, जो सेलर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आइटम्स को डिस्प्ले करते हैं कि ये आइटम्स है हमारे पास, इनको आप खरीदना चाहो तो खरीद लो, ओके, सो ऐसे अगर हम अभी हमारी रिक्वायरमेंट, ओके, सो इसमें अभी रियल वर्ल्ड एंटिटीज क्या क्या है, ओके, क्या क्या आएंगी, अभी हम लोग डेवलप करें, चलो ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं क्लाइंट, तो अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है, एक मैकेनिज्म है, इसको हम लोग यूज करके अभी हम लोग कोड डेवलप करें हमारे क्लाइंट के लिए, तो अभी यहाँ पर रियल वर्ल्ड एंटिटीज के साथ हम लोग जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में कोड करते हैं, तो अब रियल वर्ल्ड एंटिटीज यहाँ क्या रहेंगे, ओके, फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट रहेंगे, है ना, प्रोडक्ट मीन्स आइटम्स, ओके, एंड ये आइटम्स कुछ भी रहेंगे, ओके, इलेक्ट्रिकल आइटम्स भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स वेयर, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, बट ऑल कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ आइटम्स, ओके, एंड आइटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना, सो जब प्रोडक्ट नाम के अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लें, ओके, एंड उसमें क्या चाहिए हमको, हर प्रोडक्ट का नाम रहेगा, नेम, प्राइस और स्टॉक कितना है, उसका इमेज, ओके, ये सभी हमको चाहिए, है ना, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग, मैंने क्या बताया था, क्लास का यूज करते हैं, तो क्लास, ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया प्रोडक्ट्स नाम का, ओके, एंड इसके क्या क्या चाहिए होता है, प्रोडक्ट के क्या क्या होते हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक, इमेज, ओके, हो गए, ठीक है, अब ये सब है, इन सभी के साथ करना क्या है, पहले इनको दिखाना है, तो डिस्प्ले का लॉजिक हम लोगों ने डिटेल्स में लिख लिया, फिर इसको कार्ट में ऐड करना है, कार्ट का लॉजिक लिख लिया, फिर अगर कस्टमर सेलेक्ट करता है उसको कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग, तो डिस्काउंट का लॉजिक लिख लिया, अभी इन सभी चीजों का एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, किसका, ओनली प्रोडक्ट्स का, ओके, नाउ फिर हमको रियल वर्ल्ड एंटिटी सेकंड वन क्या होती है, कस्टमर आएंगे हमारे वेबसाइट पे, पहले हमको प्रोडक्ट्स दिखाने थे, सो प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट बना, नाउ अभी कस्टमर्स आएंगे हमारे वेबसाइट पर, सो अभी कस्टमर नाम का एक ऑब्जेक्ट हमको चाहिए, क्यों सर, क्योंकि कस्टमर पहले वेबसाइट पर आते ही नहीं खरीद पाएगा ना, उसका पहले हमको डिटेल चाहिए, खरीद कौन रहा है, यानी कि उसको रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी हम लोग देंगे, ओके, सो कस्टमर भी फिर कौन आएंगे, सो एंड से सुकुमार आएगा, राहुल आएगा, गांधी आएगा, कौन आएगा, ओके, सो सभी के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे, दैट मीन्स क्रिएट कस्टमर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ओके, एंड हर कस्टमर के कॉमन फीचर्स क्या रहेंगे, उसका नेम चाहिए हमको, ईमेल, एड्रेस, एंड जो उसको ऑर्डर करना है ऑर्डर करो, ओके, नाउ ये सभी डिटेल्स कस्टमर एंटर करने के बाद फिर उसको हम लोग अकाउंट क्रिएट करने के लिए लॉजिक हम लोग लिख देंगे, यानी कि अकाउंट वो तो जस्ट रजिस्टर करेगा, रजिस्टर बटन क्लिक करते क्या होगा, ये लॉजिक स्टार्ट हो जाएगा जो अकाउंट क्रिएट करेगा, ओके, फिर हम लोग बोलेंगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन,
रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करने के बाद कि ऑर्डर प्लेस कर लो। बाद में क्या बोलोगे, फिर उसको एक विश लिस्ट का भी अगर आप हमको ऑप्शन देना है तो उसका लॉजिक यहाँ लिखिए। ये सभी कस्टमर का रिलेटेड जो भी लॉजिक था सभी के लिए एक ही ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ फाइनली ऑर्डर्स, हम लोग को ऑर्डर्स भी ट्रैक करने होते हैं, सो इसलिए उसके लिए एक अलग ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेंगे तो पिक्चर क्लियर रहेंगे। ओके, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स रहेंगे। ओके, एंड हर यूजर का सेपरेट सेपरेट उसने रजिस्टर करते समय, ओके, रजिस्ट्रेशन के बाद में उसने कितनी शॉपिंग की है 1 ईयर में 2 ईयर्स में, हम सभी को ट्रैक करना चाहेंगे तो ऑब्वियस बात बनती है, तो उसका एक अलग ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो काम हमारा इजी हो जाएगा। ओके, सो हम लोगों ने क्या किया अभी, ये 3 मेन है हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट में, सो इन तीनों को हमने ऑब्जेक्ट्स बना दिया। ओके, सो इस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्या करते हैं, हमारे वर्क को डिवाइड करके, ओके, स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स में डिवाइड करके हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, अब ये प्रोडक्ट्स का जो मान लो ऑब्जेक्ट है, ओके, इसका और कस्टमर ऑब्जेक्ट का कोई रिलेशन नहीं। ओके, एंड ऑर्डर्स नाम का ऑब्जेक्ट का भी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट ये तीनों काम करेंगे। ओके, जिसकी प्लेस में वो है, तीनों काम करेंगे एक ही वेबसाइट। ओके, सो कल के दिन प्रोडक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आई, यानी कि कुछ एरर्स आ गए, तो हम लोग सीधा प्रोडक्ट वाला क्लास ऑब्जेक्ट में जाकर देख लेंगे। ओके, कस्टमर बोल रहा है सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, या फिर मैं सो एंड सो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, समटाइम्स कस्टमर कहेगा कि टैक्स गलत कैलकुलेट हो रहा है मेरा, सो उन सभी डिटेल्स के लिए हम लोग कस्टमर ऑब्जेक्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, समटाइम्स कस्टमर बोलता है वही जैसे मैंने बताया ऑर्डर प्लेस हो गया लेकिन अब तक आया नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर्स में जाकर देख लेंगे, क्योंकि ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी हम लोगों ने यहाँ दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स गोस। नाउ फाइनली अब कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या मिलेंगे हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करेंगे हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट में। तो फर्स्ट थिंग इज मॉड्यूलराइजेशन एंड रीयूजेबिलिटी। ओके, रीयूजेबिलिटी पोस्टिंग। ओके, रीयूजेबिलिटी मींस यहाँ क्या करेंगे हम लोग, क्या रीयूज करेंगे। ओके, क्योंकि अगर आप देखना प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट में रहेंगे तो हमने प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, बट अब प्रोडक्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहेंगे ना, सम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स रहेंगे, ओके, कुछ स्पोर्ट्स के जैसे मैंने बताया था, तो हम लोग क्या करेंगे फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स नाम का एक फिर एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, क्लोथिंग प्रोजेक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ आइटम, है ना। अभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे हमारे पास तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, गारमेंट्स है उसमें क्लोथिंग है, क्लोथिंग वाले का ऑब्जेक्ट बना। ओके, बट जब हम लोग जब ये नए नए ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ओके, तो जब हम क्या करेंगे, फिर से हम लोग ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बनाएंगे जैसे प्रोडक्ट का बनाया, फिर से उसमें क्या क्या रहेगा, प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक, इमेज, एंड ये डिस्प्ले वाला लॉजिक, कार्ट वाला लॉजिक और डिस्काउंट वाला लॉजिक, ये सभी पूरा फिर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट नाम का लॉजिक बना हुआ। ओके, सो इसको क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया अभी इनहेरिटेंस, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, वो यहां हम लोग क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। ओके, अब ये जो प्रोडक्ट है हमारा, जो हमने पहले बनाया था क्लास और या फिर ऑब्जेक्ट कह लो, इसको हम लोग पेरेंट कर देंगे, और ये जो नया बनेगा हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स नाम का, इसको हम लोग चाइल्ड बना देंगे। ओके, सो अगर इसको चाइल्ड बनाया था तो पेरेंट की पूरी जो स्किल्स है इसके पास आ जाएंगे जैसे मैंने बताया था। तो अभी यहाँ क्या होगा भाई, प्रोडक्ट के जो भी प्रोडक्ट जो पेरेंट है इसके जो भी फीचर्स हैं ये सभी पूरे इस चाइल्ड के पास आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के पास, जो नया ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं। ओके, सो हमको फिर से पूरा कोड लिखना मैंडेटरी नहीं है, वेरी इजीली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और हमको जस्ट अभी आइटम्स के नाम एंटर करने हैं बस। ओके, सो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रीयूजेबिलिटी। ओके, नाउ मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी मींस सेम वही बात हो गई कि जब हर कोड का अलग अलग ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हर ऑब्जेक्ट का, है ना, हर लॉजिक का अलग अलग ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ओके, जैसे यहां बनाया, तो मेंटेनेबिलिटी इजी रहेगी। ओके, क्योंकि क्लमजी नहीं है। ओके, हमारा कोड डिवाइड होकर एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में है, तो कल के दिन हमको ऑपरेशंस करने भी वेरी इजी होता है। ओके, जब हम लोग सर्वर पे भी डंप करते हैं तब भी हम लोग कोड को वन बाय वन देख के डंप कर सकते हैं, वहां पर हम लोग सेग्रीगेट करके वेरी इजीएस्ट मैनर में मेंटेन कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट वी कॉल मेंटेनेबिलिटी। नाउ बट इन सभी के ऊपर हम लोग रियल टाइम ऑपरेशन करेंगे ना, जब ये सभी पूरे चीजें रियल टाइम सेंस बनाना शुरू हो जाता है। ओके, अब ये तो थियरी है बट आपके लिए मैंडेटरी है, तो
आपको आइडिया रहना चाहिए। ये सब चीज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, रियल टाइम में हम लोग देखेंगे। ओके, नो डोंट वरी। नाउ स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मैंने बताया था कि आपको आगे बताऊंगा, अभी देखना स्केलेबिलिटी क्या है। ओके, स्केलेबिलिटी मीन्स अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है आपके कोड में जो पहले था नहीं, यानी कि एक फीचर। ओके, कैसे वाले फीचर्स है? फॉर सपोज क्रिएटिंग ए न्यूक्लियस और एक्सटेंडिंग वंस ऑर्गेनिकली। हाँ, एक सब्सक्रिप्शन वाला फीचर आप आपकी वेबसाइट में देना चाह रहे हो जो पहले था नहीं। ओके, सो आप क्या कर सकते हो? सब्सक्रिप्शन वेरी इजीली ऐड कर सकते हो। ओके, हाउ आई कैन ऐड वेरी इजीली सर? क्योंकि यहाँ आपने आपका हर लॉजिक लॉगिन का, सिलेक्ट का, बाय का अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना के आपने लिखा हुआ है। ओके, सो किसी में कोई छेड़खानी नहीं होगी। आप वेरी इजीली सब्सक्रिप्शन नाम का एक क्लास बना सकते हो। ओके, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, सब्सक्रिप्शन नाम का एक क्लास बना दोगे तो उसमें से फिर आप सब्सक्रिप्शन नाम का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फॉर सपोज ऐसे। ओके, क्लास आपने बना लिया, और सब्सक्रिप्शन के लिए जो लॉजिक रहेगा आप फिर यहाँ चेंज कर दोगे। यहाँ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये अभी ये ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा? सब्सक्रिप्शन वाला फीचर लाएगा हमारी वेबसाइट में। एंड किसको दिया जाएगा? वो एंड कस्टमर को। ओके, वो सब्सक्राइब भी कर सकता है क्योंकि सम सर्विसेज होती है ना जिनको सब्सक्राइब करना होता है, जैसे मूवीज, नेटफ्लिक्स वगैरह। ओके, सो दैट इज हाउ द थिंग्स गोज बिहाइंड बैकग्राउंड। क्लियर? इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। ओके, आप ऐड कर सकते हो या रिमूव भी कर सकते हो वेरी इजी, क्योंकि कोड अलग अलग बटा हुआ है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट। ओके, नाउ डेटा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मीन जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, चलो ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया हमारा, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस एंड चाइल्ड का स्पेसिफिक गुण, इसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ओके लर्नर्स, आई होप आपको इंट्रोडक्शन वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके समझ में आया। एंड हम लोग इन सभी के ऊपर रियल टाइम ऑपरेशंस करेंगे। अब से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे टॉपिक्स में हमारे चैनल पर शुरू हो गया है। ओके, सो अब से आप लोग क्या करो, क्या काम करो मतलब कि फोकस्ड वे में आपको ये पढ़ना है। ओके, एंड मैं क्या कर रहा हूँ, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल वे में लेकर जाऊंगा। ओके, आपका जो भी डाउट रहेगा आप इन द फॉर्मेट मेरे को कमेंट में भी आप लोग मुझे बता सकते हो। अदरवाइज मैंने हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम एंड एज वेल एज डिस्कॉर्ड ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है। आप वहां से भी ज्वाइन कर लो। कुछ भी आपका डाउट रहेगा वीडियोस को लेकर, आप मेरे को वहां से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं इन पर्सन आपको आंसर दूंगा। सो लेट अस डेवलप म्यूचुअली। ओके, आपका डेवलपर बनना ही मेरा मिशन। ओके, so let us meet with our next lecture, and it would be classes and objects in Java. Okay, until then, happy learning. Bye.